अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं इरम नाज और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स। दालें, चावल, रोटी, दूध, दही सब कुछ महंगा हो गया। बासमती चावल की कीमत 45 रुपये इजाफे के साथ 300 रुपये फी किलो हो गई। दालों की कीमत में भी 30 रुपये से 75 रुपये तक का इजाफा। सफ़ेद चना 75, काला चना 25, बेसन 30 रुपये महंगा। दूध और दही की कीमतें भी 5-5 रुपये बढ़ गईं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के वार जारी, सादा रोटी की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई। 1 रुपए इजाफे के बाद सादा रोटी की कीमत 14 से 15 रुपए हो गई। नान का रेट मजीद 3 रुपए बढ़ा है, 22 रुपए के बजाय 25 रुपए का मिल रहा है। 6 दालों समेत दूध, दही, चावल, काले और सफेद चने और बेसन की कीमतें भी बढ़ गई। जिला इंतजामिया ने माह फरवरी की नई सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी। दाल, माश और सफेद चने के फी किलो रेट में 75 रुपए इजाफा। चावल बासमती सुपर नई की कीमत 45 रुपए बढ़ गई, 300 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना बारीक 30 रुपए इजाफे के साथ 235 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना स्पेशल 40 रुपए मजीद महंगी होकर 250 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर मोटी 30 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश धुली का रेट 75 रुपए बढ़कर 405 रुपए फी किलो हो गया। दाल माश छिलके वाली 60 रुपए इजाफे के साथ 370 रुपए फी किलो की हो गई। 35 रुपए इजाफे के बाद दाल मूंग छिलके वाली का रेट 255 रुपए फी किलो हो गया। काले चने का रेट 25 रुपए बढ़ा है, फी किलो कीमत 235 रुपए हो गई। 75 रुपए इजाफे के बाद सफेद चने मोटे का रेट 360 रुपए फी किलो हो गया। बेसन 30 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए फी किलो हो गया। दूध की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 140 रुपए फी लीटर कर दी गई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दही की कीमत में 5 रुपए इजाफा करके 165 रुपए फी किलो कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और नाज़रीन, महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक समेत दर्जनों अशिया के रेट भी बढ़ गए हैं, जबकि ब्रायलर गोश्त 519 रुपये किलो और फार्मी अंडे 299 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे हैं। बासमती चावल की कीमत 45 रुपये इजाफे के साथ 300 रुपये फी किलो हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक समेत दर्जनों अशिया के रेट्स बढ़ गए हैं। ब्रायलर गोश्त 519 रुपये किलो, फार्मी अंडे 299 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे। बासमती चावल की कीमत 45 रुपये इजाफे के साथ 300 रुपये फी किलो हो गई है। आपको बता रहे हैं कि महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स हैं, महंगाई का रैला है। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक समेत दर्जनों अशिया के रेट्स बढ़ गए हैं। आपको अपडेट किए जा रहे हैं कि महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स हैं, जबकि पेट्रोल और LPG की कीमतों में भी इजाफा जारी है। मज़ीद तफसीलात इस बारे में जानेंगे। अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा, महंगाई का रेला है एक दफ़ा फिर? जी बिल्कुल, हर सू महंगाई जो है इसका तूफान जहां बरपा है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती जो महंगाई से जो है वो बच गई हो। आज एक बार फिर से जो है सरकारी सतह पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें सब्जियां जो हैं वो 8 ऐसी सब्जियां हैं जो हैं वो महंगी की गई। अगर चिकन के हवाले से बात की जाए तो चिकन 3 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है इसका इजाफा देखने में आया, जबकि अचार जो है इसकी कीमत में 87 रुपये फ़ी किलो जो है इजाफा किया गया। इसी तरह नमक की जो कीमत है इसमें 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया। पेट्रोल जो है चंद रोज़ कबल इसमें 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। आज से LPG की जो कीमत है इसमें भी 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। गर्ज अशिया खुरोनोश और इसके साथ साथ ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो तमाम चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी गई है। सीमेंट जो है वो भी महंगा है, तो यकीनन शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हमारी मजदूरी, अगर घर से बाहर निकलते हैं, कारोबार नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, तनख्वाहों में इजाफा जो है वो नहीं होता, तो अब 2 वक्त की रोटी का जो हसूल है वो मुश्किल हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। सर कहिए, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत ज़्यादा है सर जी, यकीन माने। हम भी दुकान पे बाहर घी लेने जाते हैं 500-550, इतनी तनख्वाह भी नहीं है, ना कारोबार है इतना, तो हर चीज़ ही बहुत महंगी हुई पई है। हर
चीज़ ही बहुत महंगी हुई है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई तो करते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी 1000 रुपये की मजदूरी उजरा लेके आता है उसके लिए क्या करना है, क्या पैकेज दिया हुआ है उन लोगों ने? वो तो बड़ी मुश्किल में है। 200 रुपया किराया लग जाता होगा उसके काम के लिए, और उसके बाद वो चीज़ें बहुत मुश्किल में है। ये क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए? तो कोई कम करना चाहिए उन्हें। आम आदमी के लिए जहां 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल है, तो वहीं आम आदमी जो है अगर वो 2 किलो प्याज ले और 2 लीटर जो है बाइक में पेट्रोल डलवाए तो 1000 रुपया जो है वो खर्च हो जाता है। जबकि जो मजदूरी है, घर से बाहर निकलते हैं तो इनका ये कहना है कि 1200 रुपया से 1250 जो है वो दिहाड़ी है, और अखराजात जो है वो जूं के तू हैं, बल्कि कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ और लोग जो है कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, दूसरी जानिब पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ दी। महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। दिहाड़ीदार तबका कमाए क्या और बच्चों के लिए क्या लेकर जाए? मज़ीद तफसीलात लेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धर्मपुरा में, और आपसे कुछ दिन कबल जो है वो ओगरा ने एक समरी भेजी थी पेट्रोल महंगा करने के लिए, जिसकी जो समरी थी वो थी 83 रुपये की, और गवर्नमेंट ने जो है वो अचानक एक फैसला किया और 35 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। और कल जो है वो वहाँ पर एक और बम गिराया गया कि LPG जो है वो तकरीबन 60 रुपये जो है वो महंगी कर दी गई है। शहरियों का कहना ये है कि जो ये कीमतें जा रही हैं, इस हिसाब से जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, या जो दिहाड़ीदार तबका है, वो एक वक्त की रोटी के लिए भी जो है वो कशमकश का शिकार है। क्योंकि जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनकी डेली की जो दिहाड़ी है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो 800 से 1000 रुपया लगती है। उसमें उनका ये कहना है कि अगर हम 290 रुपये जो है वो किलो अगर हम LPG डलवाएंगे तो फिर अगर हम उसमें हम कमाएंगे क्या और उसमें हम घर पर क्या लेके जाएंगे। उसके अलावा अगर पेट्रोल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मालिकान का ये कहना है कि अगर हम जो है वो किराया कम से कम 500 रुपया ना बढ़ाएं तो हमें जो है वो अपनी जेबों से पैसे डालकर बसें चलानी पड़ेंगी और हमारे बच्चे जो है वो भूखे मरेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है जो अपना रोज़ का गुजर बसर जो है वो रिक्शा चला कर करते हैं। उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि जो आपकी कल का LPG का रेट है उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा काम पे? ये तो बात दिखावे की बात है कि ये इन्होंने ना ये 265 रुपये ऐलान कर दिया। जो LPG रेट था 220 था एक हफ़्ता पहले, देखते देखते ये 320 पे चला गया। अब ये 290 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसमें क्या कमाए क्या खाए? सर दिहाड़ी 1000 रुपये 1200 रुपये दिहाड़ी, इसमें 600-700 रुपये गैस पड़ जाते तो घर क्या लेके जाए इसमें? बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरी का कहना था कि जो दिहाड़ी है वो 1000 से 1200 रुपये है। इसमें अगर हम 320 या 290 की LPG डलवाएं तो खुद क्या कमाएं और उसके अलावा घर क्या लेके जाएं। एक जो अहम बात है वो ये है कि जो पेट्रोल की कीमत एकदम से बढ़ी और उसके बाद जो कल 60 रुपये इजाफा देखने में आया, उसके बाद जो है वो अफवाहों ने जो है वो गर्दिश उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। शहरियों का ये कहना है कि हमारे सुनने में ये आ रहा है कि जो पेट्रोल है वो 300 रुपये पे जा रहा है, उसके अलावा जो LPG है वो मज़ीद 100 रुपया महंगी होगी। जो एक अफवाह है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मज़ीद परेशान है। शहरियों का ये कहना था कि जो 249 रुपये पेट्रोल है वही हमारी ख़रीद से बाहर है, वही हम लोग जो है वो बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। अगर ये 250 से ऊपर तजावुज़ कर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा। और अगर हम बात करें हुकूमती नुमाइंदगान की, तो हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से जो है वो अभी तक कोई मुस्बत खबर सामने नहीं आ रही कि क्या पेट्रोल की किल्लत है, क्या पेट्रोल मज़ीद अच्छा महंगा होगा। हमजा ये भी बताएगा कि महंगाई में तो इजाफा हो चुका है लेकिन तनख्वाहदार जो तबका है उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, तो क्या हुकूमत की जानिब से तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा? कोई इम्कान है? देखिए, मैं जैसा कि आपको पहले भी बता रहा था कि हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो अभी तक किसी भी किस्म की चीज़ को ऑन ही नहीं कर रहे। तो तनख्वाह जो है वो बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है। अभी जो मुल्की हालात हैं उसमें हर जगह जो है वो एक तो ये है कि शायद हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, या फिर जो है पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, या फिर जो है वो गंदम की किल्लत होने वाली है। हर तरफ जो है वो अफवाह किल्लत की है। तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बढ़ती महंगाई से दिहाड़ीदार तबका परेशान है। कहते हैं ना तो दिहाड़ी पे काम मिलता है और महंगाई इतनी है कि घर का राशन भी नहीं ले सकते। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, जहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रखी है, वहाँ पे मजदूर तबका भी बुरे तरीके से मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। आटा, चीनी,
घी और गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इन मज़दूरों के लिए अब खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। ये मज़दूर रोज़ाना की बुनियाद पर कितना कमाते हैं और क्या खा पाते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल पा रहे हैं या नहीं, इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मुझे बताए कितनी दिहाड़ी दिन की आप लगा लेते हैं और बच्चों के लिए क्या घर लेके जाते हैं? 1000 रुपये दिहाड़ी ਲਈ ਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੇ, ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਡਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਡਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ 1000, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਲੈਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰੋ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਰੋ ਜਾਵਣੇ, ਕਿਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। मुझे ये बताएं कि बच्चे कितने आपके, उनको कैसे पालते हैं? 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ, ਚੀਨੀ ਲਿਆ, ਪੱਤੀ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਆਟਾ ਲਿਆ, और 1000 रुपये खर्च हो जाता। 1000 रुपया सिर्फ आटा चीनी पत्ती पर ही जो है वो दिन का लग जाता है। 2 बच्चों का पेट भी पालना होता है। और भी मजदूरों से यहाँ पे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताएं आपके कितने बच्चे हैं और कितने पैसे कमाते हैं? हमारे 3 बेटे हैं। हम इधर आते हैं मगर सारा दिन एक दिहाड़ी लगती है, एक हफ्ते बाद, मगर काम बेरोजगारी हो गई है, महंगाई की तौर है और काम भी बंद हुए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल तो यकीनी तौर पे इंतहाई महंगा हुआ है, जिसके बायस जो है वो मजदूरों की दिहाड़ी भी नहीं लग पा रही। और यही वजह है कि हफ्ते में 1-2 दिहाड़ियाँ इनकी लग जाती हैं, उसमें ये खाने से भी मजबूर होते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया। ट्रेन की टिकटों में कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। जी बिल्कुल, सूरत हाल इसी तरह से है कि फौरी तौर पर रेलवे के किरायों के अंदर इजाफा कर दिया गया। 8% तक किरायों के अंदर इजाफा हो गया है। रेलवे के ऊपर जो है $11 मिलियन का जो है वो इजाफी बोझ भी पड़ा है। रेलवे के किरायों के अंदर इजाफा फौरी तौर पर कर दिया गया है। कहना यह है कि तेल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद कोई चॉइस नहीं थी कि रेलवे के किराए ना बढ़ाए जाते, इस वजह से रेलवे के जो किराए थे उनमें इजाफा कर दिया गया है। शहरी क्या कहते हैं इस मुतालिक, इनसे जानते हैं कि रेलवे के किरायों के अंदर इजाफा हो गया, क्या कहेंगे इस मुतालिक? रेलवे के किरायों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। मेरा आबाई इलाका गुजर खान है। गुजर खान से हैदराबाद तक का किराया 1600 समथिंग था, लेकिन अब जबकि टिकट करवाई गई है वो 3000 से ऊपर है। तो आप देख लें कि कितना उसमें फ़र्क पड़ा है कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है। रेलवे एक ऐसी सवारी है जिसमें मिडिल क्लास तबका सफ़र करता है। आम जो अमीर लोग हैं वो तो बाय रोड भी जा सकते हैं, अपनी कन्वेंस में भी जा सकते हैं। अगर यही सवारी आवाम की दस्तरस से आप दूर करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। कौन शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप यहाँ पे सफ़र के लिए आए हुए, किराए में इजाफा हो गया एकदम से, क्या कहेंगे इस मुतालिक? मैं ये कराची से यहाँ पर आया हूँ। मेरे को तकरीबन यहाँ पर आए हुए 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले मैं यहाँ पर आया हूँ, तकरीबन 2950 रुपये टिकट थी और 4 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ। अब आप टिकट देखें, ये 3750 रुपये की, 1000 रुपये हमारे से ऊपर ले गए यहाँ पर टिकट के। अब आप ये बताएं हम जाएंगे किधर, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, कराची के रहने वाले हैं, किराए पे हमारा घर है, नौकरियाँ किसी की नहीं है, भाइयों को निकाल दिया गया जॉबों से। तो इस चक्कर में आप ये बताएं आप क्या करें? जैसे कि अपने सुन का कहना है कि हर बंदा परेशान है, क्योंकि गरीब तबका जो है, मजदूर तबका जो है वो सफ़र करता है रेलवे ट्रेन के अंदर, लेकिन रेलवे ट्रेन के जो किरायों का इजाफा है उससे अवाम भी परेशान दिखाई देती है। कुछ कहते हैं कि दुगना इजाफा कर दिया गया है, कुछ कहते हैं किराए में होश रुपये इजाफा कर दिया गया है, लेकिन बात है किराए में इजाफा ज़रूर कर दिया गया जिससे अवाम परेशान भी है। हुकूमत को चाहिए कोई नोटिस कम से कम अवाम को रिलीज़ हो ताकि अवाम सुकून से कम सफ़र जो है वो कर सके। जी ठीक है, शुक्रिया मुबीन। के पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। हारून रशीद कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकबर, मोहम्मद समी और यासिर हमीद शामिल हैं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह कामरान अकमल होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है और ऐलान के मुताबिक हारून रशीद कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकबर, मोहम्मद समी और यासिर हमीद शामिल हैं, जबकि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह कामरान अकमल होंगे। मज़ीद जान लेते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, साबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद अफरीदी जब अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नए चीफ सिलेक्टर का ऐलान किया गया, जो कि हारून रशीद थे। उसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पूरी सिलेक्शन कमेटी का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी की सरबराही हारून रशीद करेंगे, जबकि उनके साथ कामरान अकमल, मोहम्मद समी और यासिर हमीद होंगे। जबकि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी कामरान अकमल होंगे और इसके साथ साथ जूनियर सिलेक्शन कमेटी में तौसीफ अहमद, शाहिद नजीर, अरशद खान और शुएब खान जो है वो शामिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट
कमेटी थी उसके आने के बाद जो है वो मोहम्मद वसीम को जो है वो ओहदे से हटाया गया। उसके बाद शाहिद अफरीदी जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए जो है वो चीफ सिलेक्टर रहे, जबकि अब जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसमें कामरान अकमल को भी शामिल किया गया है और कामरान अकमल को इसके साथ ही साथ जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी बनाया गया है। और मोहम्मद समी जो कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं और साबिक फास्ट बॉलर भी रहे हैं। इसके साथ साथ यासिर हमीद जो कि ओपनिंग बल्लेबाज थे और उन्होंने भी पाकिस्तान की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तो तमाम तर सिलेक्शन कमेटी साबिक क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है और ये तमाम क्रिकेटर्स जो है वो आने वाले वक्तों में तमाम तर सिलेक्शन के जो अमूर होंगे उसको देखें। ठीक है, शुक्रिया बिलाल अकील। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी के हवाले से अपने बयान पर डट गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि अपने बयान पर कायम हूं। आसिफ अली जरदारी शौक से हद तक के इज्जत का दावा करें। असम्बलियां तहलील करना बेहतरीन हिकमत अमली थी, हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है। ये रिपोर्ट देखें। चेयरमैन पीटीआई की ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। इमरान खान आसिफ अली जरदारी के हवाले से अपने बयान पर डट गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि आसिफ जरदारी शौक से हद तक इज्जत का दावा करें। हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के हवाले से भी गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील न करते तो आम इंतखाबात नहीं होने थे। 90 रोज में इंतखाबात न कराए गए तो आइन शिकनी होगी। इमरान खान ने अपनी सेहत के हवाले से बताया कि अभी उनका एक और मेडिकल चेकअप होना है, ठीक होकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। आसिफ अली जरदारी से सहारे यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के जयाले सड़कों पर आ गए। इमरान खान के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। इमरान खान की आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात का मामला। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का पारा हाई हो गया। चेयरिंग क्रॉस पर आसिफ अली जरदारी से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल का कहना था कि सानेहा पेशावर का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज होना चाहिए। इमरान खान ज़मान पार्क में चोरों की तरह छिप कर बैठे हुए हैं। 100 बंदे की जो शहादत हुई है, ये इसका मुकदमा इमरान खान के ऊपर होना चाहिए। ये भगोड़ा छुप के ज़मान पार्क में छुपा हुआ है। तोशा खाने के चोर, हीरो का चोर, जेवर का चोर, बदबख्त बाहर निकल। असलम गिल ने मजीद कहा कि मुल्क में दहशतगर्द और इंतशार के जिम्मेदार इमरान खान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी। इस वक्त एक लहर फैली हुई है बदअमनी की, इसके खिलाफ इकट्ठे हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, पाकिस्तानी कौम मुनज़्ज़म हो जाए। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बायस माल रोड के इतराफ ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम भरम हो गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में जाने से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। इमरान खान आर्टिकल 62-63 पर पूरे नहीं उतरते, अब इन्हें नाअहली से कोई नहीं बचा सकता। लीगी रहनुमाओं ने अदालत से मुतालबा किया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस का जल्द फैसला किया जाए। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटरीट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आबिद शेर अली साबिक चीफ जस्टिस पर बरस पड़े, बोले नवाज शरीफ केस पर साबिक चीफ जस्टिस के बच्चों को लुटियां डालते देखा था। आज इमरान खान को क्यों छतरी दी जा रही है, किसका लाडला है? वही अदालतें जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है, उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अताउल्लाह ताडर ने कहा कि टेरन वाइट केस में इमरान खान सीधा जवाब दें, हीले बहानों से काम नहीं चलेगा। इमरान न्याजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। एक एक पॉइंट लीगली जो है वो गलत है। मेरिट पे आके बात करें, मत कहें कि जी ये पहले एक दफ़ा सुना जा चुका था, वो जी फलां जज साहब ने माजरत कर ली थी, वो जी ये मेंटेनेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकती। ये आपके सारे पॉइंट्स गलत हैं। तलाल चौधरी ने कहा टेरन वाइट का मामला इखलाकी से ज्यादा आईनी और कानूनी है। आपसे तोशा खाना का सवाल पूछा जाए, आप उस पर कहें मेरा तोहफा मेरी मर्जी,
मेरी औलाद मेरी मर्जी, मेरे डॉलर मेरी मर्जी। खान साहब तुम्हारी मर्जी नहीं, आइन की मर्जी चलेगी और आइन की मर्जी चलेगी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में शाहिद खाकन अब्बासी के इस्तीफे की गूंज रही। मरियम नवाज ने कहा, शाहिद खाकन अब्बासी पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर और रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरबों रुपए बाहर पड़े हैं। लाहौर में मरियम नवाज का इस्तकबाल फ्लॉप हो गया। सानिया पेशावर पर पूरी कौम खून के आंसू रो रही है। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है। गवर्नर पंजाब निगरान हुकूमत आते ही इंतखाबात की तारीख देते। गवर्नर सूबे का आईनी तौर पर पाबंद है कि जब उसने निगरान सेटअप लगाना है तो उसके साथ ही उसने इलेक्शन की डेट देनी है। पिछले 8 दिनों से KPK का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आइन के आर्टिकल 6 लगने की तरफ जा चुकी है। कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट वफाकी इदारों का काम है। बिलावल भुट्टो के दौरों से कुछ हासिल नहीं हो रहा। बिला वजह भुट्टो वजीर खारजा रशिया गए हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हासिल वसूल 0, 0 जमा 0 ज़रबे 0 मल्टीप्लाई बाई 0 तकसीम 0 इक्वल टू 0। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पाकिस्तान भेजकर टेस्टर लगाया था। लाहौरियों के दिल में नवाज शरीफ के लिए अब कुछ नहीं है। मरियम नवाज का इस्तकबाल फ्लॉप हो गया। कैमरामैन लियाकत अली के साथ लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी को बागी ओहदेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को एक और झटका देने की तैयारी। मुस्लिम लीग हाउस लाहौर की मलकियत वापस लेने का फैसला भी कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ग्रुप के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की सदारत से हटाने का उसूली फैसला कर लिया गया। मोनिस इलाही, कामिल अली आगा एंड कंपनी को ओहदों से भी हटा दिया जाएगा। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद पंजाब में काफ लीग के दरीना और मुखलिस रहनुमाओं को नए ओहदे दिए जाएंगे। पंजाब की सदारत के लिए चौधरी शाफे हुसैन समेत 2 रहनुमाओं के नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग काफ पंजाब की नई क़यादत मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड को अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएगी। जल्द मुस्लिम लीग हाउस को परवेज इलाही ग्रुप के चुंगल से आज़ाद करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड लाहौर मुस्लिम लीग काफ की मलकियत है। सियासी रहनुमा शोएब सदीकी के खिलाफ सरकारी राशि की अलॉटमेंट का ये केस है। एंटी करप्शन अदालत ने अबूरी जमानत में तौसी करते हुए शोएब सदीकी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। आपको बता रहे हैं कि महकमा एंटी करप्शन में सरकारी अराजी की अलॉटमेंट का मुकदमा साबिक MPA शोएब सदीकी एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज महकमा एंटी करप्शन कोर्ट खालिद महमूद भट्टी ने केस पर समाअत की। महकमा एंटी करप्शन में सरकारी अराजी की अलॉटमेंट का मुकदमा साबिक MPA शोएब सदीकी एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज महकमा एंटी करप्शन कोर्ट खालिद महमूद भट्टी ने केस पर समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया है। शोएब सदीकी की जानिब से आफ्ताब मुस्तफ़ा और फाहद मुगल एडवोकेट पेश हुए। शोएब सदीकी समेत दीगर पर 55 कनाल सरकारी अराजी निजी हाउसिंग स्कीम में शामिल करने का इल्जाम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोएब सदीकी का कहना था कि साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। तो बहुत कुछ बदल जाएगा और जिन लोगों ने आज हमारे ऊपर पर्चे करवाए थे, आज इन अदालतों के अंदर वो खुद मतलूब हैं और उनके ऊपर खुद पर्चे हो चुके हुए हैं। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब इंसाफ का बोल बाला हो। महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में शोएब सदीकी, शफकत नियाज, पटवारी और महकमा इनहार के सब इंजीनियर्स नामजद हैं। कैमरा टीम के हमरा नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पर मखसूस ख़ानदानों का राज। एक ही फैमिली के मुतअद्दिद अफराद एक से ज़ायद जमातों में शामिल हैं। सियासी जमातों में शामिल अफराद अपने अजीज़ों को पार्टियों के खुफिया राज भी अफशा करते हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन।
पाकिस्तान की सियासत पर ख़ानदानों की इजारादारी, एक ही फैमिली के अफराद मुख्तदर और अपोजिशन जमातों में शामिल सियासी रहनुमाओं का मुखालिफ जमात में शामिल अपने अजीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इंकशाफ, पार्टी पॉलिसी के मुखालिफ खुफिया राज भी एक दूसरे के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम। ख़ानदानों की पार्टी पोजीशन पर नज़र डाली जाए तो यूँ लगता है सब एक ही हैं। शाह महमूद कुरैशी PTI और उनके कज़न हैदर जमान कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। साबिक चेयरमैन PCB अशरफ ज़का का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और उनकी हमशीरा इशरत अशरफ लीगी रहनुमा जाफर इकबाल की अहलिया हैं। PTI के मरकजी रहनुमा शफकत महमूद भी ज़का अशरफ के बरादर निस्बती हैं। मियां मिसबाह रहमान और उनकी अहलिया साबिक MNA यास्मीन रहमान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मियां मिसबाह रहमान की हमशीरा लीगी MNA शाइस्ता परवेज मलिक हैं। मियां मिसबाह रहमान के भतीजे साबिक सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान का ताल्लुक भी नून लीग से है। जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद के बहनोई हैं। पीर पगाड़ा भी मखदूम अहमद महमूद और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के कज़न हैं। यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे अब्दुल कादिर गिलानी पीर पगाड़ा के दिमाद हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ख्वाजा आसिफ के बरादर निस्बती हैं। अवैस लगारी नून लीग और उनके कज़न मोहसिन लगारी और मोहम्मद खान लगारी PTI में हैं। नून लीग की सुमेरा मलिक और आयला मलिक दोनों बहनें साबिक सदर फारूक लगारी की भांजियां हैं। साबिक गवर्नर जुल्फ़िकार खोसा के बेटे दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी और सैफुद्दीन खोसा का ताल्लुक PTI से है। साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन पीपल्स पार्टी में हैं और उनके भतीजे साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और साबिक सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त तहरीक इंसाफ में है। इस तरह साबिक MPA रईस नबील का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और उनके कज़न साबिक MPA रईस महबूब का ताल्लुक PTI से है। कामयाबी के 6 साल। और नाजरीन, लाहौर न्यूज़ की कामयाबी के 6 साल मुकम्मल होने पर टाउन हॉल के रोज़ गार्डन में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह पर ग्राउंड को बैनर, स्टेमर और गुब्बारों से सजाया गया। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ने केक काटा। लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। हर वक्त और हर वक्त न्यूज पेश करते कामयाबी का एक और साल बीत गया। लाहौर न्यूज ही छाया, सबसे पहले आगाह किया। लाहौर न्यूज की कामयाबी के 6 साल मुकम्मल होने पर टाउन हॉल के रोज गार्डन में केक काटने की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। ग्राउंड को बैनर, स्टीमर और गुब्बारों से सजाया गया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, DC लाहौर मोहम्मद अली ने लाहौर न्यूज की सालगिरह का केक काटा। CEO LWMC अली अनान कमर, चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर अली अब्बास बुखारी, मियां वहीदुज़्ज़मान, ग्रुप यूनियन सदर गुल नवाज खान और दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि मुस्बत रिपोर्टिंग से लाहौर न्यूज अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। तो आपको दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लाहौर न्यूज़ ने अपनी एक आइडेंटिटी रखी है और लाहौर के मसाइल को उजागर करते हैं और उसमें ना सिर्फ तमाम सिटीजन्स को फ़ायदा होता है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ायदा होता है। हमें पिन पॉइंट हो जाती हैं चीज़ें। बहरहाल हैप्पी बर्थडे टू लाहौर न्यूज़ और आपको 6 साल आपको पूरे होने पे आपको और आपकी पूरी लाहौर की टीम को, लाहौर न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत मुबारक। मोहम्मद अली ने लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि मैं खुद लाहौर न्यूज़ का मुतारिफ हूँ। लाहौर न्यूज़ ने मसाइल उजागर करने और उनका हल पेश करने में साथ दिया। लाहौर न्यूज़ को कामयाबी के 6 साल पूरे करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और लाहौर न्यूज़ ज़िली इंतज़ामिया के साथ एक साये की तरह रहती है। आपने जिस तरह जिक्र किया, इन्फ्लेशन है, डेंगू था या पोलियो है या हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ हाईलाइट करते रहते हैं और उससे हमें भी बड़ी सपोर्ट मिलती है और लोगों के मसाइल भी हल होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 सालों का जो सफ़र है उसमें हर साल आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं, बेहतरी आ रही है और मेरी नेक तमन्नाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप मज़ीद इसमें तरक्की करेंगे। शुरका ने लाहौर न्यूज़ को मुबारकबाद दी और कहा कि लाहौर न्यूज़ शहरियों के मसाइल दिखाता नहीं बल्कि हल भी करवाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन का मरकज़ी सदर होने के साथ मैं लाहौर न्यूज़ को 6वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर न्यूज़ को 6 साल मुकम्मल हुए हैं, कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। इन्होंने अवामी मसाइल तो हैं ही हैं लेकिन सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को भी उजागर किया है। लाहौर न्यूज़ कम्युनिटी जर्नलिज्म में एक मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। हम लाहौर न्यूज़ के 6 साल मुकम्मल होने पे
दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करते हैं। लाहौरे लाहौर न्यूज की 6ठी सालगिरह की तकरीब में बल्दिया उस्मा के ऑफिसर्स और अमले ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन उम्मेर रईस और मोहम्मद जुनेद के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। और नाज़रीन, 5वें ऑडिट एंड अकाउंट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब सैयद अमार नकवी ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में ऑडिट एंड अकाउंट्स टूर्नामेंट का आगाज अकाउंटेंट जनरल पंजाब सैयद अमार नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल AG पंजाब डॉक्टर तजम्मुल इलाही समेत दीगर स्टाफ ने भी भरपूर शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद अमार नकवी का कहना था कि तमाम तर मुलाजमीन साल बाद एक खुशगवार माहौल में इकट्ठे होते हैं। काम के साथ ऐसी सरगर्मियाँ कारकर्दगी को बेहतर बनाने में कारगर साबित होती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़ाहिर है कि ज़हनी और जिस्मानी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।